हेलो दोस्तों, नमस्कार। श्री राम कोचिंग क्लासेस चित्तौड़गढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आप सबका पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हर सुबह हम लोग 8 बजे रीजनिंग की क्लास करते हैं। आज भी रीजनिंग की क्लास कर रहे हैं। पिछले लेक्चर के अंदर हमने एक टॉपिक शुरू किया था। टॉपिक का नाम था चित्रों की गणना। आज हम उसका सेकेंड लेक्चर डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर बताया था कि कुछ एडवांस क्वेश्चंस जो हैं वो हमारे बाकी रह गए, उन्हें आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज की क्लास को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम जो पिछली क्लास के अंदर हमने पढ़ा था उसे एक बार के लिए फास्ट रिवीजन कर लेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बेसिकली यहां पर 3 प्रकार के चित्रों की गणना से सवाल आते हैं। वर्गों की संख्या पूछी जाती है, अथवा तो आपको आयत की संख्या पूछी जाती है, या फिर यहाँ पे त्रिभुजों की संख्या पूछी जाती है। यदि मैं वर्गों की संख्या की बात करूं तो वर्गों की संख्या के रिलेटेड सवाल कुछ इस प्रकार से पूछा जाता है। सपोज कीजिए ये कोई इस टाइप से आपको एक बॉक्स दे देगा और यहां पर आपको 2, 3, 4 और 5, 1, 2 यहां पर इस प्रकार का आपको दे दिया और आपको पूछेगा वर्गों की संख्या बताइए। तो आप क्या करेंगे? ट्रिक बताई थी 1, 2, 3, 4, 5 और यहां पर 2, 3, 4। आप यहां पे अंतिम संख्या क्या है? 5। यहां पे अंतिम संख्या क्या है? 4। दोनों को गुणा करेंगे, आपको मिलेगा 20। फिर आप एक एक घटा देंगे। 5 को एक घटाया तो 4, 4 को एक घटाया तो मिलेगा 3, 4 3 कितना आया? 12। इसी प्रकार से इसको घटाएंगे, ये 3, एक घटाया 2 तो ये मिलेगा 6। इसी प्रकार से फिर घटाएंगे, ये 2 मिलेगा, ये 1 मिलेगा 2। तो ये हो जाएगा 2 6 8 और 2 10, फिर 1 और 3 और 1 4। तो आप बोल सकते हैं यहां पर कुल कितनी संख्या है? 40। तो यहां पर वर्गों की संख्या कितनी है? 40। क्लियर? तो ये आपकी ट्रिक थी जो मैंने आपको पिछले लेक्चर के अंदर डिस्कस की थी। अगर मैं यहां पर पूछूं कि आयत की संख्या अगर पूछ ले तो वो किस प्रकार से पूछता है? इसी प्रकार का सवाल बनाता है। और आपको सवाल कैसे पूछता है? बोले मान लो इस तरह से एक बॉक्स बना करके दे देगा आपको, ठीक है। और आपको बोलेगा इसके अंदर आयत की संख्या बताइए। तो यहां पर मैंने आपको ट्रिक डिस्कस की थी क्या, कि आप लोग इसके अंदर नंबर लिखेंगे 1 2 3 4 5 और यहां पर लिखेंगे 2 3 4। अब इन सबको जोड़ लेंगे, ऊपर वालों को जोड़ेंगे, 1 + 2 + 3 + 4 + 5। जब आप जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 1 + 2 3, 3 और 3 6, 6 4 10 और 5 15। तो ये टोटल आया 15 और इनको जोड़ोगे तो यहाँ पर मिलेगा आपको कितना? तो यहाँ पर मिलेगा आपको 10। आप 15 और 10 को आपस में मल्टीप्लाइड करेंगे, आपको मिलेगा 150। तो यहाँ पर कुल आयत की संख्या कितनी है? 150। लेकिन ध्यान देंगे यहां पर एग्जामिनर कभी कभार सवाल को बड़ा घुमा करके पूछता है। वो पूछता है केवल आयत। केवल आयत का मतलब ये हुआ कि यहां पर आपको ये जो कुल संख्या आई है ये कुल आयतों की संख्या, और केवल आयत का मतलब जो वर्ग है उसे घटा दीजिए। तो मैंने क्या बताया कि जो आयत की संख्या होगी, आयत की संख्या में से वर्ग की संख्या निकाल दें, ठीक है। यहाँ पे आयत के अंदर वर्ग भी है, इसीलिए उसमें से वर्ग को घटा देंगे और मिलेगा क्या? केवल आयत मिल जाएंगे। जैसे यहां पर देखना, मैंने क्या बताया, यहां पर आपको अगर वर्ग निकालने तो आप क्या करेंगे? 5 × 4। तो 5 × 4 मिलेगा आपको 20। फिर 4 × 3 करोगे तो कितना मिलेगा? मिलेगा 12। फिर करोगे 3 × 2 तो आपको मिलेगा 6 और फिर मिलेगा 2 × 1 तो 2। तो ये मिलेगा कितना? लगभग 40 70 आया था। तो आप 150 में से 40 घटाओगे, आप बोलोगे केवल आयतों की संख्या है 110। ये कुछ बेसिक बातें जो मैंने आपको पिछले लेक्चर के अंदर डिस्कस की। और यदि मैं ट्राइंगल की बात करूं, त्रिभुज की संख्या के बारे में पूछा जाए तो मैंने यहाँ पर आपको सिंपल सी चीज बताई थी। यदि आपको इस प्रकार से किसी कॉर्नर से लाइन खींच कर दे दे तो आप क्या करेंगे? यहाँ पे 1 2 और 3 यानी कि नंबर लिख लेंगे और इन सबको जोड़ देंगे तो ये मिला आपको कितना? 6। तो यहाँ पर कुल यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या कितनी है? 6। परंतु यदि मान लो ऐसा हो जाए क्या, कि यहां पे ध्यान देना, यदि आपको इस प्रकार से पूछ ले कि एक त्रिभुज बना करके दे दे और इस त्रिभुज के अंदर
आपको इस तरह से दो लाइनें खींच के दे दे, एक लाइन, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, 1 2 3 इनको जोड़ेंगे तो आपको 6 मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे बेस एक ये रहा नीचे बेस और एक ये बेस ऊपर है, तो आप इन दोनों को क्या कर लेंगे, 2 से गुणा कर देंगे तो ये आपको मिलेगा 12। तो त्रिभुज की संख्या कितनी हो गई, 12। इस प्रकार के सवाल मैंने आपको जनरली बताए थे पिछले लेक्चर के अंदर। आज के इस लेक्चर के अंदर हम कुछ नई चीजों को, कुछ नए टाइप के क्वेश्चंस को, टिपिकल क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। तो देखिए जरा, जैसे आपकी स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दे रखा है, तो ये प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो यहां से अगर आपको उत्तर देना हो तो आप किस प्रकार से उत्तर देंगे, तो देखना जरा, आप पे पूछ रखा है नीचे दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 1 2 और 3 इसको जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 6, और इसी प्रकार से 1 2 3 इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना मिलेगा, 6। ठीक, यानी कि आपने पहले इस वाले त्रिभुज पे ट्रिक लगा दी, फिर आपने इधर वाले त्रिभुज पे ट्रिक लगा दी, ठीक है, समझ रहे हैं। उसके बाद में आप इस पे ट्रिक लगा देंगे तो यहां पर भी कितना आएगा सर, 1 2 और 3, और इसका भी कितना मिला, 6। लेकिन ध्यान देना, ये जो बीच वाला त्रिभुज है ये अकेला है, तो यहां पर इस त्रिभुज को भी गिन लेंगे तो एक ही हो गया, तो ये हो गया 6 6 6 प्लस 1। ठीक, तो यहां पर 18 तक पहुंच गए। लेकिन ध्यान देंगे बेटा, आपने अभी तक बड़े त्रिभुज को नहीं गिना है, तो इस बात को ध्यान देंगे कि आप ये जो बड़ा त्रिभुज है ऊपर वाला, इस बड़े त्रिभुज को भी एक बार गिन लेंगे तो आप बोलेंगे यहाँ पे प्लस 1 और हो जाएगा, तो ये हो गया 6 तिया 18, 19 और 1 20। त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई, 20 त्रिभुज होंगे। तो यहां पर आप आसानी से सवाल का जवाब दे सकते थे कि इसके अंदर त्रिभुजों की संख्या कितनी है, 20 त्रिभुजों की संख्या होगी। देखना, एक सवाल और आपकी स्क्रीन पर मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, देखना उसमें किस प्रकार से आप करेंगे। सपोज ये सवाल दे दिया जाए, तो यहां पर आप ध्यान देंगे, यहां पे आपको क्या दे रखा है, आपको पता है यहां आप ट्रिक लगाएंगे 1 2 3, तो यहां से मिलेंगे 6, 1 2 3, और यहां से भी कितने मिलेंगे, 6, और 1 2 3 यहां से भी कितने मिलेंगे, 6। बट परंतु अभी तक आपने इस त्रिभुज को नहीं गिना, इसको नहीं गिना और इसको नहीं गिना, तो आप 3 त्रिभुज इसे गिन लेंगे, यानी कि आप बोलेंगे 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 3। ठीक, लेकिन एक बात और ध्यान देंगे, अभी तक आपने इस बड़े त्रिभुज को नहीं गिना है ना, और आपने न ही इस बड़े त्रिभुज को गिना है। तो इन त्रिभुजों को जब आप गिनेंगे तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, 2 ये हो जाएंगे, तो आप जब इनका टोटल करेंगे तो 6 6 12 6 3 18 और 3 कितना, 21 और 2 23। तो आपका उत्तर जवाब हो जाएगा यहाँ पर क्या, 23। इस प्रकार से आप इनका आंसर दे सकते हैं। आपको यहाँ पे ट्रिक मदद करेंगे, लेकिन थोड़ा कॉमन सेंस भी लगाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि एक सवाल और आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं मैं यहाँ पर, आज मैंने बहुत ज्यादा क्वेश्चंस जो हैं वो लेकर के आया हूं। देखना जरा, यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन है, आपको बोल रहा है क्या, इसमें त्रिभुज की संख्या, तो आप यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ऊपर वाले पर आप ट्रिक लगा सकते हो, तो सर ऊपर वाले पर ट्रिक लगेगी तो 1 2 3 4, तो आप बोलेंगे 4 प्लस 3 7 2 9 और 1 10, तो ऊपर 10 हो गए और नीचे भी आपको सेम दिख रहा है कि नीचे भी 10 होंगे, यानी कि आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि 10 प्लस 10 त्रिभुज तो होंगे। परंतु ध्यान देना बेटा, न आप अगर जब इधर से ये इसको गिनोगे तो यहाँ पे इसको आधार बना करके गिनोगे तो एक त्रिभुज ये बना, दूसरा त्रिभुज ये ऊपर वाला बड़ा बन गया, ठीक है, और तीसरा त्रिभुज ये बन गया, और चौथा त्रिभुज ये बन गया, तो ये 4 त्रिभुज और बन गए। तो आप प्लस 4 और कर देंगे और आप बोलेंगे यहां पर उत्तर कितना होगा, 24 त्रिभुज होने वाले। देखना जरा, एक बार फिर से बता देता हूं, देखना 1 2 3 4 इनसे लगाया आपने 10 और यहां से भी आए 10, परंतु फिर आपने एक त्रिभुज ये वाला, ठीक है, और अगर मैं इधर की बात करूं तो एक त्रिभुज ये वाला और एक त्रिभुज ये बड़े वाला, यानी कि 4 त्रिभुज ये हो गए, तो टोटल त्रिभुजों की संख्या होगी 24। इस प्रकार से आप आसानी से इसको कर सकते हैं।
जरा देखना कुछ और क्वेश्चंस की बात करें यहाँ पर, तो देखना यहाँ पे आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन है, नीचे दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर जब इस प्रकार का सवाल पूछा जाए तो एक मेरे को साधारण से सवाल का जवाब देना बेटा। यदि मान लो कोई इस तरह से त्रिभुज है और इस त्रिभुज के अंदर उल्टा करके एक छोटा त्रिभुज और बन जाए, है ना, तो एक त्रिभुज और बन जाए तो क्या होगा, जैसे ही आप एक त्रिभुज बनाएंगे तो देखना ये त्रिभुज जो बड़े वाला त्रिभुज था वो कितने त्रिभुजों में कटा, 1 2 3, और चौथा ये खुद बना, कौन सा, ये बड़े वाला। तो मैं बोल सकता हूं कि एक त्रिभुज के अंदर जब अंदर एक छोटा त्रिभुज और बना दिया जाए जो सभी तीनों भुजाओं को टच करता हुआ बने, तो जो बड़े वाला त्रिभुज होता है वो 4 भागों में बंट जाता है। ठीक, तो यहां पर समझना 4 भागों में बंट जाता है, और 4 भागों में, यहां पे मैंने गलती से 5 लिख दिए, 4 भागों में बंट जाता है। तो देखना जब इसको मैं ऊपर वाली जो है संरचना, इसको मैं वापस से एक्सप्लेन कर रहा हूं। जब मान लो आप बोलोगे ये ऊपर वाली संरचना को मैं वापस बना रहा हूं, तो ये ऐसे बनेगी, जैसे ही पहले एक त्रिभुज बना होगा तो पहले जो बड़े वाला त्रिभुज है वो कितनों में बंट गया, 4 में। अब ये जो अंदर वाला त्रिभुज है इसके अंदर भी जब एक त्रिभुज बना होगा तो ये त्रिभुज भी कितने में बंट गया होगा, 4 में। और जब अंदर वाला जो त्रिभुज है इसके अंदर एक और त्रिभुज बना होगा तो वो अंदर वाला त्रिभुज भी कितने भागों में बंट गया होगा, 4 में। लेकिन अब अंदर कोई भाग नहीं है, इसका मतलब कि ये खुद एक त्रिभुज अंदर बन गया। तो यहां पर त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई, 4 + 4 + 4 + 1, तो त्रिभुज की संख्या है 13। कितनी है, 13। एक बार फिर से मैं डिस्कस करता हूं। यहां पर आप ये बोल सकते हैं सर जब ये पहला ये वाली लाइन वाला त्रिभुज बना तब ये 4 में बंट गया बाहर वाला, जब ये अंदर वाला बना तो ये बाहर वाला 4 में बंट गया, और जब ये अंदर वाला बना तब ये बाहर वाला कितने में बंट गया, 4 में। अब अंदर कोई त्रिभुज नहीं बना है, केवल एक त्रिभुज है, तो आप बोलेंगे कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी है, 13। एक और सवाल इसके जैसा ही मैं आपके सामने बना देता हूं। सपोज आपको इस तरह से पूछा जाए कि एक त्रिभुज बना, इसके अंदर एक और त्रिभुज बना, इसके अंदर एक और त्रिभुज बना दिया, इसके अंदर एक और त्रिभुज बना दिया, इसके अंदर एक और त्रिभुज बना दिया, तो आपको पूछेगा तो आप बोलेंगे 4 4 4 4 और 1, यानी कि 4 चौका 16 + 1 कितना आया, 17। तो आप बोलेंगे 17 त्रिभुज होंगे। इस प्रकार के सवाल पहले बहुत ज्यादा पूछे जाते थे, ठीक, तो आप ध्यान रखेंगे। एक और क्वेश्चन यहां पर मैं ले रहा हूं, देखना जरा। इस प्रकार की आकृति जब आपको पूछी जाए तो सबसे पहले तो आपको बेटा, अगर इस प्रकार की आकृति आपको पूछ ली जाए तो आपको पता होना चाहिए कि ये बनी कैसे आकृति। जब भी इस प्रकार की आकृति बनेगी तो पहले आप देख लें आकृति को बनाया कैसे होगा। तो उसने इस प्रकार से बनाया होगा। उसने क्या किया, पहले एक त्रिभुज बना दिया और इस त्रिभुज के अंदर उसने इसके समांतर 3 लाइनें खींची, 1 2 और फिर ये खींची तीसरी लाइन, ठीक। और इसी प्रकार से अब 3 लाइनें और खींची, लेकिन इस बार इस प्रकार से खींची है उसने, सॉरी, फिर इसने क्या किया, इनको इस तरह से मिला दिया। तो आप देख रहे हैं आपके सामने ये आकृति तैयार हो गई। जब भी आपने त्रिभुज के अंदर 3 लाइनें ऐसे खींची और जहां पे ये नीचे टच कर रही है वहां से 3 लाइनें ऐसे खींची और फिर आमने सामने इस तरह से मिला दिया। ऐसी आकृति जब भी आपको बना करके दे तो आप यहाँ पे मेरा एक फॉर्मूला याद रखेंगे। फॉर्मूला क्या है, 2x - 5। x यहाँ पर भागों की संख्या, मतलब भागों की संख्या का मतलब मेरा यहाँ पे है कि आप इस तरह से करेंगे, इसको गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। तो यहाँ पर x की संख्या कितनी आएगी, 16। x का मान आएगा 16, तो 2 × 16 - 5, 32 में से 5 जाएगा, आपको उत्तर मिलेगा 27। तो आप बोल सकते हैं इसमें त्रिभुजों की संख्या क्या है, 27। मैं फिर से बोल रहा हूं, ऐसे कोई 7 जन्मों की कसमें वादे नहीं लिए कि इसी प्रकार के सवाल पूछे जाएं, परंतु ये वो आकृतियां हैं
जो बार बार एग्जाम्स में पूछी गई, इसीलिए मैं डिस्कस कर रहा हूं ताकि आप कर पाए। ऐसा जरूरी नहीं है कि पेट इसी को कॉपी करके आप एग्जाम में आपको दे देगा, ठीक। तो बात याद रखेंगे कि इस प्रकार के बहुत बार पूछे गए हैं, कम से कम जो रिपीटेटिवली बहुत बार पूछे जाते हैं वो तो हमें तरीका पता होना चाहिए, इसीलिए मैं यहां पर इन्हें डिस्कस कर रहा हूं, ठीक। तो याद रखेंगे 2x माइनस 5, 2x माइनस 5 का फॉर्मूला और 2x माइनस 5 x की संख्या यहां पर लगा देंगे। ये ऊपर वाले सवाल में आपको पता होना चाहिए, जब नीचे अंदर त्रिभुज बनेगा तो बाहर का त्रिभुज 4 भाग में बंट जाएगा, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं कुछ और चीजों के साथ में। देखना जरा आपकी स्क्रीन पर सवाल है, नीचे दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या। अब आपको एक वर्ग के अंदर आपको इस तरह से क्रॉस काट के दे दिए। जब भी इस प्रकार का सवाल देखने को मिले तो आप क्या करेंगे, मेरी एक ट्रिक हमेशा के लिए याद रखेंगे कि आप इन भागों को गिन लेंगे, 1 2 3 4, कितने भाग में बटा 4। तो ये जो वर्ग था ये 4 भागों में बट गया। आप 4 को 2 गुना कर दीजिए और बोलना कि यहाँ पे त्रिभुजों की संख्या कितनी है, 8। मैं एक और सवाल ले रहा हूं, इसी तरह का सवाल अगर इस प्रकार से पूछ ले, इसके अंदर ये लाइन इसने एक एक्स्ट्रा खींची है, इस तरह की लाइन भी खींच दे, तब भी आप भागों को गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 और आप 6 को कर देंगे 2 गुना और आप बोलेंगे त्रिभुजों की संख्या कितनी है, 12। आपको एक वर्ग को हिस्सों में काट रहा है, ठीक है, तो आप इसके जितने हिस्से हुए इसको डबल कर देंगे। एक और एग्जाम्पल आपके लिए मैं यहां पर ले रहा हूं, देखना जरा। ये जिस तरह से ये सवाल पूछा गया, अगर इस प्रकार से आपको सवाल पूछ लेगा तब भी आप क्या करेंगे बेटा, तब भी आप क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, कितने भाग हुए हैं, 8। 8 को 2 गुना करेंगे और आप बोलेंगे त्रिभुजों की संख्या कितनी है, त्रिभुजों की संख्या है 16। तो इस प्रकार से आप याद रखेंगे कि इसी वर्ग को अंदर कोणों को काट के बीच में से अगर आपको 2 भागों में काटा जाए, इस तरह से भी काट दिया जाए, तो आप कुल भागों को गिन करके उसको 2 गुना कर देंगे, उतने ही त्रिभुजों की संख्या होगी, ठीक। तो मैं कुछ और एग्जांपल्स यहां पर ले रहा हूं, इन्हीं के रिलेटेड, इन्हीं से बने हुए सवाल ले रहा हूं। आपकी स्क्रीन पर पहला सवाल है, आपको इस प्रकार से दे दिया, तो देखना जरा। सबसे पहले तो बेटा आपको ये पता होना चाहिए कि ये आकृति असल में है क्या। आकृति बनी इस प्रकार से, जो पिछले वाला त्रिभुज था, ठीक है, मतलब पिछले वाला जो प्रश्न था उसके अंदर ऐसा था, ठीक है, इस तरह से बना दिया। फिर उसने क्या किया, अंदर एक बॉक्स और बना दिया, देख सकते हैं सेम आकृति बन गई। तो आप इस प्रकार की जब आकृति बने, ऐसा जरूरी नहीं है एक अंदर और आकृति बना करके दे सकता है। मैं आपको यहां पर पहले इसका जवाब दे देता हूं। आप कुछ नहीं करेंगे, यहां से भाग गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 का 2 गुना करोगे, आपको पता है बाहर वाला, ये जो बाहर वाला है ये कितने बनाएगा त्रिभुज, सर ये बनाएगा 16 त्रिभुज। परंतु इसके अंदर एक और बन गया, एक और अंदर बॉक्स बन गया, इस वजह से ये 16 क्या हो जाएंगे, 2 गुणे हो जाएंगे। चूंकि यहाँ पे 2 बॉक्स बन गए तो आप बोलेंगे 16 दूना 32। यहां पर अगर वो मान लीजिए कि एक और बॉक्स बना देता, जैसे कि मान लो इसके अंदर इस तरह से एक और बॉक्स बना करके दे देता, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर बॉक्स की संख्या हो गई 1 2 और 3 और आपने 8 दूना 16, 16 तो बाहर वाला बनाएगा, 16 उसके अंदर वाला, 16 उसके अंदर वाला, यानी कि आप 3 से गुना करेंगे और बोलेंगे कि यहां पर बनने वाले त्रिभुजों की संख्या 48 होगी, 48 होगी। देखिए जरा कुछ और सवाल इसी के रिलेटेड मैं आप पे डिस्कस कर रहा हूं। मैं काफी स्पीड से आपको बार बार जो टाइप्स है उन्हें डिस्कस करता जा रहा हूं ताकि लेक्चर बहुत लंबा नहीं हो, तो मैं थोड़ा स्पीड में चल रहा हूं बेटा। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आए तो आप इस वीडियो को दोहरा करके देख सकते हैं। जैसे आप ये आपकी स्क्रीन पर जो क्वेश्चन है, ये एसएससी ने तो बहुत बार पूछा, मतलब फेवरेट बन गया था एसएससी का। तो देखना जरा यहाँ पर सवाल कैसे है। आपको पता है कि एक ही प्रकार का बॉक्स जो है वो एक बॉक्स को 3 बार कॉपी करके जोड़ दिया या 3 बॉक्स जोड़ दिए। तो ये पहले नंबर का बॉक्स है, ये दूसरे नंबर का बॉक्स है और ये तीसरे नंबर का बॉक्स है। पहले बॉक्स के अंदर हिस्से कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4। तो आप बोलेंगे सर यहां से त्रिभुज बनेंगे 4 दूना 8, 8 यहां से, 8 ही यहां से और 8 ही यहां से, तो टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई सर, 24 त्रिभुज तो सीधे सीधे बनने वाले हैं।
परंतु याद रखना जब इस प्रकार का सवाल पूछे तो थोड़ा दिमाग दौड़ा लेना है कि सर 24 तो यहाँ पर सीधे सीधे बन जाएंगे, लेकिन इनको जोड़ने से कुछ नए त्रिभुज तो नहीं बन रहे। जी हाँ, तो नए त्रिभुज बन रहे हैं। एक त्रिभुज ये आपके सामने है स्क्रीन पे, ये दो बॉक्स को जोड़ने पे बना, ठीक, और एक बॉक्स आपको ये दिख रहा है, तो आप बोलेंगे ये दो त्रिभुज तो ये वाले बन गए, और दो इसके बिल्कुल सामने अपोजिट जो बन रहे हैं उनको भी गिन लेंगे, तो दो त्रिभुज ये वाले जो आप देख रहे हैं ऊपर वाले, है कि नहीं। तो आप बोलेंगे कि सर 4 त्रिभुज और बने, तो आप बोलेंगे 24 + 4 कितना हो गया, 28 त्रिभुज। टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई, 28 हो गई कुल त्रिभुजों की संख्या। क्लियर है बात। अब एसएससी ने क्या किया, बहुत बार पूछते पूछते परेशान हो गई, मतलब इस प्रश्न को थोड़ा चेंज करना चाहा, तो उन्होंने क्या किया, एक इसी प्रश्न को, ये जो अलग वाला बॉक्स था ये, ठीक है, ये पीछे वाला जो बॉक्स था, इस बॉक्स को वापस से उसने क्या किया, इसको यहां से हटा करके नीचे जोड़ दिया। जैसे ही उसने नीचे जोड़ा तब देखना क्या तब्दीली आई। पहली बात तो आपको मैंने बताया कि 1 2 3 4, तो यहां से 8 और यहां से 8 और यहां से 8, यानी कि 24 तो बनेंगे ही बनेंगे। कितने बनेंगे, 24 तो फिक्स है बनेंगे, लेकिन इनको मिलाने से कुछ नए त्रिभुज बन रहे हैं क्या, बिल्कुल। एक त्रिभुज तो आपको ये वाला दिख रहा होगा क्लियरली, और एक इसका भाई यहां पे बिल्कुल उल्टा इसके सामने दिख रहा है, ये एक ऐसे नीचे से और एक ऐसे ऊपर से, दो, ठीक, और दो त्रिभुज यहां से देखना आपको दिखेंगे, एक ये वाला और एक आपको ये वाला दिख रहा है। तो आप ये बोलेंगे कि दो उधर तो 4 ये नए हो गए, तो 28 हो गए। लेकिन 28 तो पिछले का भी उत्तर था, लेकिन इसका उत्तर कितना होने वाला, 29। कारण क्योंकि आपको एक बड़ा त्रिभुज देखना है, और वो बड़ा त्रिभुज देखना जरा किस प्रकार का है। आपको ये बड़े वाला त्रिभुज दिख रहा है बेटा, कौन सा, यहां पर मैं मार्कर चला रहा हूं, ये वाला त्रिभुज जो दिख रहा है, ये वाला त्रिभुज जो है, एक ये त्रिभुज हो जाएगा। क्लियर है। तो एक त्रिभुज ये हुआ, तो टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई, 29। तो 24 + 4 28 और 1 29, और इस त्रिभुजों की संख्या यहां पर कितनी है, 29, यानी 29 होगी। क्लियर है बात। कुछ नए प्रकार के प्रश्न और देखते हैं हम। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, देखना जरा बेटा, इसको भी एसएससी ने पूछा। इस प्रकार के सवाल के अंदर भी आप देखेंगे यहां पर आपके दोनों ट्रिकें काम कर जाएंगी, दोनों सिंपल ट्रिक। पहली ट्रिक तो आपको दिख रही है कि सर 1 2, यहां पे देखना 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो यहां से 8 दूना कितने आए, 16 त्रिभुज आ गए। और यहां पर ये अलग से एक हिस्सा दिख रहा है, और इस हिस्से के अंदर आपको पता है ये बीच में से काटा, तो आप 1 + 2 वाली ट्रिक लगाएंगे, तो 3 यहां से और सेम 3 यहां से, तो ये हो गए 16 + 3 + 3, यानी कि 16 और 6 कितने हो गए, 22। परंतु त्रिभुजों की संख्या यहाँ 22 नहीं है, याद रखना, यहाँ 22 मैंने जानबूझ के मिटाया है। अब आपको देखना है कि जब इन दो तीनों आकृतियों को, एक इधर वाला त्रिभुज ये वाला और एक ये वाला और एक बीच वाला जो बॉक्स है ये वाला, इन तीनों को जब जोड़ा तो कुछ नई आकृति, नए त्रिभुज बने क्या, बिल्कुल बने। एक त्रिभुज आपको दिख रहा है ये वाला बन गया एक, और एक आपको ये वाला दिख रहा है 2। ये दो त्रिभुज आपको क्लियरली दिख रहे हैं जो कि नए बने। तो ये नए दो त्रिभुज जो बने हैं इनको आप वापस से लिख लेंगे, यानी कि इसके अंदर जोड़ देंगे, तो आप बोलेंगे 22 + 2 कितना होगा, 24। इसके अलावा कोई भी ऐसा त्रिभुज नहीं है जो बना हो, तो ये दो त्रिभुज नए बन जाएंगे, तो आप बोलेंगे 22 + 2 24, यानी कि कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी है, 24 होगी। एक सवाल और ले लेते हैं, यहाँ पे देखना आपकी स्क्रीन पर है, ये सवाल का उत्तर आप जल्दी से मेरे को कमेंट करके बताएं। इससे यहाँ पर आपको अगर ट्रिक लगानी है तो 1 + 2 + 3 यहाँ पर कितने हो जाएंगे बेटा, 6 ही यहाँ पर हो जाएंगे, ठीक, और 6 ही यहाँ पर हो जाएंगे और 6 ही यहाँ पर, तो 6 चौका कितना हुआ, 24। और अंदर कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, और इस 8 का 2 गुना कितना होगा, 16, तो यहाँ पर 16, 24 और 16 कितना हुआ, 40। तो यहां पर त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई, त्रिभुजों की कुल संख्या हो गई 40।
तो यहां पर आप याद रखेंगे कि आपने सिंपल ट्रिक से लगा करके आंसर निकाल सकते हैं। क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं कुछ और प्रकार के क्वेश्चन। नीचे दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या, ये स्टार वाला प्रश्न है। ज्यादातर बच्चे सीधा सीधा याद रखते हैं कि स्टार के अंदर त्रिभुजों की संख्या कितनी होती है? 10। आप चाहें तो आप सीधा याद भी रख सकते हैं कि स्टार जब भी आता है उसके अंदर त्रिभुजों की संख्या कितनी होती है? 10। लेकिन अगर आप गिनना चाहें तो गिन भी सकते हैं। देखना, एक त्रिभुज ये, एक त्रिभुज ये, एक त्रिभुज ये, एक त्रिभुज ये और एक थे, तो बाहर के कितने हो गए? 1 2 3 4 और 5, तो बाहर के त्रिभुजों की संख्या हो गई 5। तो ध्यान देना, यहां पर सर 1, ये 2, ये 3, ये 4, तो बाहर के त्रिभुज हो गए 5। परंतु अंदर के त्रिभुज देखना, मैं गिनना शुरू कर रहा हूं। पहले आप इस बिंदु को मान करके त्रिभुज बनाएंगे तो आपको एक ये नया त्रिभुज दिखेगा, तो एक ये हो गया। ठीक, मैं मार्कर चेंज कर रहा हूं। ठीक, तो एक त्रिभुज यहां पर, इसको जब आधार बना करके आप बनाएंगे तो यहां पे एक त्रिभुज बन रहा है और ये त्रिभुज आपको दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पर ये। तो अब एक त्रिभुज ये हो गया। फिर आप एक त्रिभुज और बनाएंगे, तो इस बार मैं ग्रीन मार्कर लेकर के कर रहा हूं। तो देखना जरा, आप जब इसको लेकर के बनाएंगे तो एक यहां पर ये त्रिभुज दिख रहा है। ठीक, तो एक ये हो जाएगा। इसी प्रकार से एक और लेंगे यहां पर, इसको आधार बना करके करेंगे। तो जब इसको आधार बना करके करेंगे आप, तो देखना जरा, आपको जो त्रिभुज दिखेगा वो हो जाएगा ये वाला। ठीक, तो आप बोलेंगे सर एक ये हो गया। अब अंतिम जो है आपकी स्क्रीन पर, मैंने येलो कलर में जो ले रहा हूं वो देखना, तो आपको अंतिम दिखेगा ये वाला। ठीक, तो अंतिम ये हो गया। तो इन सबको जब आप जोड़ेंगे तो आपको उत्तर मिलेगा 5 और 5 10। यानी कि आपको याद रखना है क्या, कि सर 5 तो बाहर से बनेंगे और 5 ये जो अंदर, 1 बिंदु, 2 बिंदु, 3 बिंदु, 4 बिंदु और 5, ये पांचों बिंदु 5 त्रिभुज का निर्माण करेंगे। तो कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई? 10 हो गई। इस प्रकार से आप आसानी से जवाब दे सकते हैं। हमारे जो राजस्थान लेवल के एग्जाम्स हैं या फिर कई बार छोटे एग्जाम्स में कई बार पूछा जाता है रेखाओं की संख्या, जिसको कि मैंने अलग से नहीं लिया लेकिन सिर्फ आपको बता रहा हूं। जैसे कि आपकी स्क्रीन पर आप एक सवाल देख रहे हैं, देखना नीचे दी गई आकृति में रेखाओं की संख्या बताइए। आप रेखाओं की संख्या का याद रखेंगे, मान लो कितने भी बिंदु आ जाए, 4 बिंदु आ गए, इन चारों बिंदुओं को मिलाने पर बनने वाली ये जो रेखा है, ये रेखा कितनी है? एक है। चूंकि ये एक ही रेखा है एंड तक, बीच में बिंदु कितने भी आए आप इसको रेखा कितनी मानेंगे? एक। तो देखना जरा, आपको जब रेखाओं की संख्या गिननी हो तो आप कैसे गिनेंगे? जैसे मान लो ये बिंदु, ये बिंदु और ये बिंदु और ये बिंदु, इन चारों को मिलाने वाली ये एक रेखा बन रही है। क्लियर है बात? इसी प्रकार से इन चारों को मिला करके ये रेखा बन रही है, 4 बिंदुओं से मिला करके बनने वाली रेखा। इसी प्रकार से एक, ये 2, ये 3, ये 4, इसको मिला करके ये जो रेखा बन रही है आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। ठीक, और इसी प्रकार से ये एक बन रही है 4 बिंदुओं को मिला के। तो ये टोटल कितनी हो गई बेटा संख्या? तो आप देखेंगे तो टोटल यहां पर संख्या हो गई सर 4। बड़ी जो बनी यहां पर कितनी बनी? 4। इसी प्रकार से अगर आप छोटी देखें तो आपको दिख रहा होगा कि सर एक ये वाली साइड में, एक ये वाली साइड में 2, एक ये वाली साइड में 3 और एक ये वाली साइड में 4। तो छोटी कितनी हो गई? तो छोटी हो गई यहां पर 4। क्लियर है बात? आगे बढ़े तो आपको दिखेगा कि सर एक ये हो गई, एक ये हो गई 2, ये 2 है जो, ये 1, ये 2। क्लियर है बात? ठीक, तो 2 हो गई ये। और अगर मैं स्ट्रेट यानी कि सीधी खड़ी लाइनों की बात करूं तो आपको सीधी खड़ी लाइनें भी दिख रही होंगी। कौन सी? 1 2 और 3। अब आपको दिख रहा है कि कोई भी बचा नहीं है, तो ये 3 ये हो गई। तब जब आप इनको टोटल करेंगे तो आपको संख्या मिलेगी 8 और 5 13, यानी कि यहाँ पे रेखाओं की संख्या कितनी है? 13। कोई भी रेखा नहीं बची। बस आपको याद इतना सा रखना है कि इस बिंदु, जैसे कि मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, जैसे मान लो आपको बोले इस बिंदु, इस बिंदु और इस बिंदु और ये कितने बिंदु है? 4।
लेकिन इन चारों को मिलाकर के बनेगी रेखा कितनी? एक ही बनेगी। अब आप इसे अलग अलग रेखाएं मत मान लेना, यहां तक आपने एक मान ली, फिर यहां तक एक मान ली और फिर यहां तक एक मान ली, तो इस प्रकार से तो तीन हो जाएंगे। नहीं, ये एक ही रेखाखंड है, इसे एक ही रेखा मान करके आप गिन देंगे और आप अपने सवाल का उत्तर दे देंगे। तो इस प्रकार से आपको जो प्रश्न पूछे जाते हैं फिक्स आकृतियों को लेकर के, वो मैंने आपको चित्रों की गणना करके बताई। आपको तरीके याद रखने हैं, बार बार इस वीडियो को दोहरा कर देख सकते हैं आप, बार बार प्रश्नों को प्रैक्टिस, ये एक मानक प्रश्न जैसे हैं, इन्हें आप प्रैक्टिस कर लें तो आप देख लीजिए मोटा मोटी आप जो चित्रों की गणना को लेकर के सवाल आते हैं उसे आसानी से कवर कर जाएंगे। उम्मीद कर रहा हूं आपने अच्छे से पूरे सेशन को देखा होगा, अच्छे से समझा होगा और आप घर पे इसे अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। आप हमारे जो नीचे टेलीग्राम चैनल हमें दे रखा है, वो डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम चैनल पर आप क्लिक करके, आप उस लिंक पे क्लिक करके टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, ताकि हम आपको समयबद्ध तरीके से आपको आपकी प्रैक्टिस के लिए शीट्स जो हैं उसे उपलब्ध करवा पाए। तो आप सब घर पे पढ़ते रहिए, उन प्रैक्टिस क्वेश्चनों को बार बार प्रैक्टिस करते रहिए और सबसे इम्पोर्टेंट, आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।